सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं फाइबर फ्रीलांसिंग स्किल्स के हवाले से, जो हमारा कोर्स है, जो हमारा ऑलमोस्ट 1.5 माह का जर्नी है, जिस अ, हम लोग साथ चलेंगे। तो उसमें फाइबर के हवाले से तो सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि बेसिक्स क्या है, फ्रीलांसिंग एक्चुअली है क्या, और इसका स्कोप क्या है। जब फ्रीलांसिंग, थोड़ा आसान लफ्जों में बात करने की कोशिश करेंगे ताकि सब लोगों को समझ आए। फ्रीलांसिंग से मुराद ये है कि आप जो है ना, वर्किंग फ्रॉम होम, आप घर से काम करते हैं, या उस प्लेस से काम करते हैं जिस पे आप कंफर्टेबल हैं, जहाँ से आप किसी ऑफिस जाने के पाबंद नहीं होते। आप 8 से 5 किसी ऑफिस टाइमिंग के पाबंद नहीं होते। आप खुद अपना स्केड्यूल सेलेक्ट करते हैं, खुद अपना स्केड्यूल डिसाइड करते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अपनी वर्क प्लेस आप खुद डिसाइड करते हैं जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है। तो हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है? ये काम ऐसे करता है, या हो यू टू अर्न मनी बाय यूज फ्रीलांसिंग, कि आप कोई फ्रीलांस कोई स्किल सीखते हैं, ऑनलाइन स्किल, डिजिटल स्किल्स, जिस पे आप ऑनलाइन काम कर सकें। फिर सेकंड स्टेप ये होता है कि आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करते हैं, और पहले फिर उसका आप पैटर्न सीखते हैं, उसके लोगरिथम को समझते हैं कि वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो काम कैसे करता है। ठीक है, उसका सिस्टम कैसे चलता है। तो वहाँ पे फिर आप अपना अकाउंट बनाते हैं, अपना सर्विसेज देते हैं, और इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ डील करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो ये एक बेसिक सा ब्रीफ सा ओवरव्यू था कि फ्रीलांसिंग और फ्रीलांसिंग काम कैसे करती है। ठीक है, तो उसमें फिर जो टॉप आपके फ्रीलांस मार्केट्स हैं जो आजकल चल रही हैं, उसमें फाइवर, अपवर्क टॉप पे हैं। ठीक है, उसके बाद freelancers.com, गुरु, पीपल पर आवर, कॉमन है, कुछ और भी हैं, सारे चल रहे हैं, लोग सब पे काम कर रहे हैं। अब इसमें जो आजकल आप लोगों में से अक्सर ने नाम सुना होगा, जो ज्यादा फेमस हैं, जो ज्यादा आजकल चलते हैं, फाइवर है और अपवर्क है। ठीक, अब इसमें से अगर हमने फाइवर को टॉप पे लिखा है तो क्यों लिखा है, क्या वजह है, वो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा सा हम अब बात कर लेते हैं फाइवर की हिस्ट्री पे, कि एक्चुअली फाइवर 2010 में इसने स्टार्ट लिया था। बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं आपके, वो फाइवर से पहले अवेलेबल थे, ऑलरेडी फाइवर से मार्केट में मौजूद थे, सारी दुनिया में काम हो रहा था, फ्रीलांसर्स सारी दुनिया से उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है, तो फाइवर को क्यों इतनी जल्दी बूस्ट मिला, या ऐसा क्या हुआ कि फाइवर जो है ना इतनी जल्दी दुनिया में फेमस हो गया? उसमें बेसिकली एक तो इसकी वजह ये थी फाइवर की, इसको बूस्ट मिलने की और इसके फेमस होने की, कि जो है ना इसमें फाइबर का जो लफ्ज है, फाइव से निकला है। फाइव के मतलब इसका जो मिनिमम प्राइस आप रख सकते हैं, $5 सकते हैं किसी भी पैकेज की। तो इसके जो चार्जेस हैं, जो रेट्स हैं, वो बहुत कम थे एज कंपेयर टू एनी अदर प्लेटफॉर्म, किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो काम था, जो $20 में होता है, $50 में होता है, $100 में होता है, वही काम सेम क्वालिटी के साथ फ्रीलांसर्स फाइवर पे 20 वाला $5 में, 30 वाला $10 में, 100 वाला 35, 40 या $50 में, सेम क्वालिटी के साथ वो काम फाइवर पे मिल जाता है। तो नेचुरल सी बात है, जो क्लाइंट को जिस चीज प्लेटफॉर्म पे सेविंग मिलेगी, जिस प्लेटफॉर्म पे उसके कम खर्चे में अच्छा काम मिलेगा, अल्टीमेटली क्लाइंट उसी प्लेटफॉर्म को प्रेफर करेगा। जब सारी दुनिया से क्लाइंट फाइबर पे शिफ्ट होना शुरू हुआ, तो अल्टीमेटली फिर फ्रीलांसर्स भी जो है ना उस पे फाइबर पे शिफ्ट होना शुरू हुए। अब इसकी कुछ और भी एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो उससे पहले वो भी हम डिस्कस करते हैं कि फाइबर को क्यों चूज किया जाए। ठीक है, तो उससे पहले कि फाइबर है क्या, एक्चुअली इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर फॉर फ्रीलांसर्स क्या है। क्लाइंट्स की तो हमने बात कर ली कि सस्ते में काम हो जाता है उसका, सेम क्वालिटी का काम उसको लेस देन 50% प्राइस में मिल जाता है किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म की निस्बत। तो उसमें फाइबर बेसिकली ए प्लेस है, कन्वर्ट्स योर स्किल्स इनटू मनी। इसमें अच्छा, इसमें जो कंफ्यूजन होती है अक्सर स्टूडेंट्स को, कि फाइवर इट्स सेल्फ कोई स्किल नहीं है। फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेस है, एक मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, जो आपको ये सहूलत देती है कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ राब्ते में आ सके। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे हैं, अगर आप फाइबर को अच्छे तरीके से चलाना जानते हैं, फाइबर को ऑपरेट करना जानते हैं, फाइबर के सिस्टम को समझते हैं, तो सारी दुनिया आपके लिए ओपन है। फाइबर खुद आपको क्लाइंट के सामने शो करवाएगा। अभी मैं आपको ये इंट्रोडक्शन के बाद
फाइबर की वेबसाइट का विजिट करवाता हूँ आपको, बहुत अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा कि फाइबर का सिस्टम काम कैसे करता है। तो फाइबर आपको खुद क्लाइंट के सामने रिप्रेजेंट करता है सारी दुनिया में, जब भी क्लाइंट आता है, ठीक है, तो फिर क्लाइंट खुद आपके साथ राब्ता करता है। ठीक है, तो इस तरह आप क्लाइंट के साथ राब्ते में आते हैं, क्लाइंट के साथ बातचीत करते हैं, उसे कन्विंस करते हैं, वो आपको ऑर्डर देता है, आप अपने घर से बैठ के उसको ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं और उसे डिलीवर कर देते हैं, और आपकी इनकम आपको ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह इसमें स्किल सीखना जरूरी है, कोई ना कोई स्किल सीखेंगे आप फाइबर के ऊपर। ठीक है, तो उस स्किल को फिर फाइबर के ऊपर, यानी कोई भी मार्केट होती है, फिजिकल मार्केट की अगर हम बात करें तो उसमें हम शॉप बनाते हैं, तो उसके शॉप के अंदर कुछ ना कुछ बेचते हैं ना। शॉप को सिर्फ शॉप बना लेना काफी नहीं होता। ठीक है, तो फाइवर एक मार्केट है, उसके अंदर आप शॉप बनाते हैं ऑनलाइन। ठीक है, और उस शॉप के अंदर फिर आप कोई ना कोई स्किल सेल करते हैं। तो वो जो स्किल है वो उसको, उसके पीछे क्लाइंट आता है और वो आपको ऑर्डर प्लेस करता है कि मुझे ये काम कर दें, और आप ऑनलाइन ही काम करके उसको डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो अब बात आ जाती है कि क्यों फाइबर को चूज करें, दूसरे प्लेटफॉर्म भी हैं, तो उनको छोड़ के क्यों हम फाइबर पे आ जाएं। ठीक है, उसमें जो एक बात तो हम कर चुके हैं, क्लाइंट फ्रेंडली है, क्लाइंट को सस्ते में काम हो जाता है। उसके बाद अगली बात ये कि बिगनर फ्रेंडली है। बिगनर फ्रेंडली से मुराद न्यू फ्रीलांसर्स, जो आप जैसे नए फ्रीलांसर्स आते हैं, जो लोग ऑनलाइन मार्केट में एंटर होना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, अल्टीमेटली एक नेचुरल जो फर्स्ट स्टॉप होता है सारी दुनिया से, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में जितने भी फ्रीलांसर हैं उनका पहला पड़ाव जो होता है वो फाइबर पे होता है। क्यों? क्योंकि इसका लेआउट इजी है, इसको समझना, इसके सिस्टम को समझना, इसको ऑपरेट करना, इसको लेके चलना, एज कंपेयर टू एनी अदर प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग अपवर्क या जितने भी चल रहे हैं, सिम उससे इजी है। ठीक है, एज कंपेयर टू एनी अदर प्लेटफॉर्म। ठीक है, दूसरा इसका जो एडवांटेज है बिगनर्स के लिए कि इस पे आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट, 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट की मद में फाइबर आपसे डिमांड नहीं करता, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है, जब तक आप एक क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं, आप 10 क्लाइंट के साथ डील करते हैं, आप 50 क्लाइंट के साथ डील करते हैं, फाइबर आपसे 1 रुपया भी डील नहीं करता, और डिमांड नहीं करता, अनटिल अनलेस कि आपको ऑर्डर आता है, आपकी इनकम होती है, फिर उस इनकम में से फाइबर अपना 20% कमीशन काट के तो बाकी आपको पे कर देते हैं। जब तक आपकी इनकम स्टार्ट नहीं होती फाइबर आपसे कुछ भी डिमांड नहीं करता। बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है अपवर्क समेत, उन पे हर चीज़ फ्री नहीं होती, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, चीज़ें बाई करनी पड़ती हैं, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है न्यू फ्रीलांसर्स के लिए जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है फाइबर का। फिर ये सिक्योर है हर हवाले से, टू वे सिक्योरिटी है क्लाइंट के भी और फाइबर की भी, स्कैम फ्री है, 110% स्कैम फ्री है, स्कैम के चांसेस बिल्कुल नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है। तो ये फाइबर के कुछ एडवांटेजेस थे। उसके बाद जो अभी हम बात कर रहे थे कि एक्चुअली आप फाइबर के ऊपर स्किल सेल करते हैं। ठीक है, कोई ना कोई स्किल सेल करते हैं, वैसे तो बहुत सारी स्किल्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्किल्स हैं जो फाइबर के ऊपर आप सेल कर सकते हैं। वो अभी मैं आपको फाइबर की वेबसाइट दिखाता हूँ और उसे विजिट करवाता हूँ आपको, कि आपको नजर आएगा। लेकिन कुछ ये मैंने चंद एक स्किल्स एनलिस्ट की हैं, ये वो स्किल्स हैं जो एक तो आजकल ट्रेंडिंग में है। ठीक है, फाइबर के ऊपर इनकी डिमांड है आजकल, और ये ट्रेंड में जा रही है फाइबर के ऊपर। और ये ऐसी स्किल्स हैं जो इजी टू लर्न है, इजी टू हैंडल है, और इसको आप थोड़े टाइम में सीख के अपनी एक्सेल कर सकते हैं, इसमें एक्सपर्टीज बना सकते हैं, आपके 2 3 4 माह लगते हैं, आप इसको इस काबिल हो जाते हैं कि आप इन स्किल्स को सेल करके तो फाइबर पे अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाता है, ग्राफिक डिजाइनिंग रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, कंटेंट राइटिंग, ई कॉमर्स, वेब डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग। ठीक है, और कुछ एआई रिलेटेड चीज़ें हैं, वो भी कुछ स्किल्स हैं, वो भी आप कर सकते हैं। आजकल एआई वैसे हर प्लेटफॉर्म पे इन है, ट्रेंडिंग में है। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद कोर्स आउटलाइन से पहले हम, अब मैं चलते हैं, अभी इंट्रोडक्शन हो गया फाइबर का सोर्स, तो हम चलते हैं फाइबर की वेबसाइट पे, एक थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि एक्चुअली फाइबर काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये मेरे पास फाइबर की वेबसाइट खुली हुई है। ठीक है, अब मैं इस पे एज ए क्लाइंट आया हूँ बेसिकली। ठीक, और मैं चाहता हूँ कि मैंने एक लोगो बनवाना है अपने किसी इदारे के लिए, किसी मैगजीन के लिए। तो मैंने लिखा लोगो डिज़ाइन या लोगो डिज़ाइनर, कुछ भी लिख के सर्च कर लिया। तो जैसे ही मैंने लिख के सर्च किया तो देखिए मेरे सामने एक होम पेज ओपन हुआ,
ठीक है, उसमें ये कुछ पिक्चर्स, ये गिग्स हैं बेसिकली। गिग क्या होती है? गिग आपकी शॉप होती है फाइवर के ऊपर, उसको हम गिग बोलते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे गिग कैसे बनाई जाती है, स्टेप बाय स्टेप, ईच एंड एवरीथिंग, उसकी इंपॉर्टेंस और जो उसके डिफरेंट डिटेल्स हैं, जो उसके टेक्निकल पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम, ये सारा कुछ आपको बनाना सिखाया जाएगा। ठीक है। अब ये आपको जितने स्केयर्स नजर आ रहे हैं, हर स्केयर एक इंडिपेंडेंट गिग है, हर स्केयर एक डिफरेंट गिग है, डिफरेंट बंदे की। ठीक है। और ये सारे क्या कर रहे हैं, ये सारे क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे लोगो डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं फाइवर के ऊपर। ठीक है। तो अब इनको मैं एक ओवरव्यू करूंगा। ये जस्ट इस तरह ही है कि मैं एक मार्केट में आ गया हूँ जहाँ सारी की सारी दुकानें डिजाइनर्स की हैं, जो लोगो डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। अब मैं इनको एक ओवरव्यू कर रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उस पर ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है। तो वो मेरे सामने कुछ इस शेप में ओपन हो जाएगी। तो उसमें फिर ये इसका टाइटल है। ठीक है। और नीचे उसकी गिग इमेज है, ये जो पिक्चर नजर आ रही है बेसिकली इसको हम इमेज बोलते हैं। ठीक है। और फिर नीचे कुछ उसकी डिटेल्स हैं, उसकी स्किल्स के हवाले से उसने अपना बताया हुआ है। और इधर उसने अपने पैकेजेस बना के रखे हुए हैं, 3 पैकेज, जैसे डील्स नहीं होती किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो 3 डील, बेसिक पैकेज सबसे सस्ते वाली डील, स्टैंडर्ड, मीडियम और प्रीमियम सबसे महंगे वाली डील। और उसके साथ साथ उसमें फिर सर्विसेज भी ज़्यादा हैं, चीज़ें भी ज़्यादा हैं, जो आइटम्स ऑफर की जा रही हैं, जो सर्विसेज ऑफर की जा रही हैं वो भी ज़्यादा है, सिर्फ प्राइस ज़्यादा नहीं है, वो चीज़ें सर्विसेज, अमाउंट ऑफ सर्विसेज भी ज़्यादा है। अब मैं एज ए क्लाइंट आया हूँ, मैंने बेसिक पैकेज का सिलेक्ट कर लिया। बेसिक पैकेज में सिलेक्ट करूंगा, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, और मेरा वो 3-4 स्टेप्स आएंगे और ऑर्डर प्लेस हो जाएगा इस बंदे को। ठीक है, ये बंदा काम करेगा, अपने 2-3 दिन टाइम लेगा और मुझे डिलीवर कर देगा। मैं इसको चेक करूंगा, अगर मुझे लगेगा कि ठीक है तो मैं ओके करूंगा और मेरी पेमेंट पे करूंगा। तो फाइवर अपना कमीशन काटेगा इस स्टेज पे, जब मैंने पेमेंट क्लियर कर दी, और बाकी का अपनी 20% कमीशन काट के बाकी सेलर को फाइवर पे कर देगा। अब अगली बात आ जाती है कि कौन कौन सी स्किल्स पे आप फाइवर पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप ये देखें टॉप पे जो आपको कैटेगरी, ये फाइवर का लोगो शो हो रहा है टॉप लेफ्ट साइड पे आपको। ठीक है, तो लोगो के नीचे ये कुछ आपको ये कैटेगरीज शो हो रही हैं, ये ऊपर हेडिंग है मेन। तो अब जैसे ही आप हर हेडिंग पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक नहीं करना, सिर्फ एरो ऊपर लेके आएंगे, तो नीचे एक देखिए, ये एक पूरी लिस्ट खुल गई है, कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट खुल गई है, ये सारी की सारी स्किल्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ये सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड स्किल है, एक कैटेगरी है ग्राफिक डिजाइनिंग, और उससे रिलेटेड ये स्किल्स हैं जिन पे आप किसी भी स्किल्स पे काम कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग एंड टेक्स से रिलेटेड ये सारी नीचे जो आ रही हैं, ये प्रोग्रामिंग एंड टेक्स से रिलेटेड स्किल्स हैं। तो इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ये सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग की हैं, वीडियो एनिमेशन से रिलेटेड ये हैं, फिर राइटिंग एंड ट्रांसलेशंस। अगर हंड्रेड्स ऑफ स्किल्स हैं, कोई भी 1-2-3 स्किल सीख के उनको अच्छी तरह एक्सेल करके, तो आप फाइवर पे बड़े अच्छे तरीके से अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें से फिर जो कॉमन है या ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और इजी टू लर्न है, थोड़े टाइम में जिनको सीखा जा सकता है, वो मैंने आपके लिए चंद एक एनलिस्ट की हैं। बाकी जितनी मैंने आपको दिखाई है, जो फाइवर खुद कह रहा है, ये फाइवर की वेबसाइट पे बेसिकली एनलिस्ट हैं। तो उनको सबको उनमें से कोई भी आप सीख के तो फाइवर पे काम कर सकते हैं। बल्कि उसमें एक ट्रेंडिंग का भी उसने दिया हुआ है, ये ट्रेंडिंग, तो इसके अंदर भी वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, उनमें से भी कोई आप सिलेक्ट कर सकते हैं गिग्स, स्किल्स। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कोर्स की आउटलाइन पे। आउटलाइन से पहले आपने ये ज़हन में रखना है, जो हमारा ये फाइवर का कोर्स है, ठीक है, ये हम बेसिक टू एडवांस A to Z ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाई जाती है, कोई पॉइंट इसमें नहीं होता कि शॉर्ट कोर्स है या कुछ चीज़ें मिसिंग होंगी, ये बिल्कुल आपके जहन में नहीं होना चाहिए। फाइबर के रिलेटेड जितना भी है, आपको कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी जब आप कोर्स कर लेंगे, इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो कोई चीज़ आपको किसी दूसरी जगह से पूछने की, ढूंढने की, सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये हमारा एक कंप्लीट कोर्स है। तो उसमें स्टार्ट होता है फाइवर पे प्रोफाइल क्रिएशन से, कि प्रोफाइल बनाना शुरू करते हैं हम सबसे पहले। जस्ट लाइक अकाउंट बनाते हैं हम, रजिस्ट्रेशन करते हैं फाइवर पे अपनी। ठीक है, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी टेक्निकलिटीज क्या है, किन बातों का ध्यान रखना है प्रोफाइल बनाते हुए। और उसमें फिर फाइबर की स्ट्रेटजी क्या है, अप्रूवल स्ट्रेटजी क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती हैं अप्रूवल के हवाले से।
तो उसमें क्योंकि अगर आप उसकी फाइबर की पॉलिसी का, जो फाइबर की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनका ध्यान ना रखें प्रोफाइल बनाते वक्त, या उनको सही तरीके से फॉलो ना करें, तो समटाइम्स ये होता है आपका अकाउंट रिव्यू में चला जाता है, फौरी तौर पे अप्रूव नहीं होता। तो इंशाल्लाह जिस तरह आपको बताया जाएगा, आप उसको वैसे ही फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपका अकाउंट है वो विद इन फ्यू आवर्स, मतलब आज बना के आप क्लोज करेंगे, सुबह तक आपको अप्रूवल का नोटिफिकेशन आ जाएगा। बल समटाइम्स विद इन फ्यू मिनट्स आ जाता है। तो जो शर्त क्या है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से किया हुआ आपने। उसके बाद फिर जो दो सेशन होंगे हमारे, लेक्चर नंबर 2 एंड 3, वो बेसिकली होगा एससीओ पे, आपकी फाइबर की गिग ऑप्टिमाइजेशन पे, उसकी एससीओ पे। ठीक है, और उसकी कीवर्ड सर्च के ऊपर बेसिकली। ठीक है, अब एससीओ की इंपॉर्टेंस क्या है, थोड़ा सा वैसे तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने ये लोगो डिजाइन सर्च किया हुआ है, तो इसमें अब देखिए इसके रिजल्ट्स कितने शो हो रहे हैं आपको, 180,000 रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। ठीक है, यानी इतने लोग लोगो डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं फाइवर के ऊपर। जब इतने लोग सर्विसेज दे रहे हैं, तो पहले पेज पे ये कोई 50 के करीब लोगों की गिग्स शो हुई, और फिर नीचे पेजेस बन गए 1 2 3 4 5 6 10 एंड 10 से ऑनवर्ड। तो अब नेचुरल सी बात है, जो पहले पेज पे हैं उनको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो पीछे के पेजेस पे हैं उनको ऑर्डर मिलने के चांसेस कम है। तो ये पहले पेज पे जो आए हैं, ये कैसे आ गए पहले के पेज पे? यहाँ पहले पेज पे भी जो हैं, तो जो ऊपर वाली 3 4 रोज में है वो ऊपर वाली रोज पे कैसे हैं, और जो नीचे वाली 3 4 रोज में वो नीचे क्यों है? तो ये सारा जो बेसिकली खेल है वो कीवर्ड्स का है और एससीओ का है। तो इसको हम अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही ये है। तो आपको रैंकिंग दिलाने में और आपके ऑर्डर्स लेके आने में, अगर ये चीज़ आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो आपकी अर्निंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है, एज़ कम्पेयर टू उन लोगों से जो इस चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते, या इस चीज़ को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करते। उसके बाद ये एसईओ और कीवर्ड्स को हम समझ लेंगे, तो फिर उसके बाद हम गिग क्रिएशन का अमल स्टार्ट करेंगे, बकायदा उसे स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। उसमें फिर जो है गिग का आपको बता दिया, बेसिकली आपकी शॉप होती है फाइबर के ऊपर, जो क्लाइंट के सामने शो होती है। फिर इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि वो एक्चुअली गिग के ऊपर ही आपको ऑर्डर आना होता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर कैसे बनाएंगे गिग, कैसे क्रिएट करेंगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं, टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, कीवर्ड्स होते हैं, एफएक्यूज होते हैं, और फिर गिग इमेज क्रिएशन है। तो ये सारे स्टेप्स वन बाय वन हम देखेंगे, इसकी हर स्टेप्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर स्टेप के अपने रूल्स हैं, हर स्टेप्स की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं फाइबर के हवाले से। तो उन हर चीज़ को हम वन बाय वन देखेंगे कि कैसे प्रॉपर वे करना है। फिर गिग इमेज क्रिएशन बनाना सीखेंगे, गिग बनाना सीखेंगे कि कैसे बनती है फाइबर गिग, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद रैंकिंग के हवाले से एक लेक्चर, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा गिग मेकिंग के बाद, रैंकिंग के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उसको अपनी रैंकिंग बेहतर कर सकते हैं। और फिर फाइबर कॉन्टैक्ट सपोर्ट, कि अगर आपका कोई इशू आ जाता है आपके प्रोफाइल के हवाले से, आपकी गिग के हवाले से, या क्लाइंट के साथ कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है आपका, ठीक है, तो इन दैट केस आप फाइबर जो कॉन्टैक्ट सपोर्ट है उसको कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, उनके साथ कैसे बात करेंगे। नेक्स्ट फिर कुछ एक बायो रिक्वेस्ट और बेस्ट मैच सिस्टम होता है फाइबर का। बायो रिक्वेस्ट तो पहले चलता था बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा नहीं, अब जो मेन चल रहा है आजकल वो बेस्ट मैच सिस्टम है। इसको हम देखेंगे, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, तरीकाकार क्या होता है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हमारे दो लेक्चर्स हैं, एक लेक्चर होगा जिसमें हम ये दोनों पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, एक क्लाइंट डीलिंग, कि क्लाइंट के साथ बात कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, डूज एंड डोंट्स क्या है। ठीक है, और दूसरा कि स्कैमर्स को कैसे हमने बचना है, कैसे क्लाइंट से जब आप डील कर रहे होंगे, क्लाइंट के साथ आप जब बात कर रहे होंगे, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे आप कि ये बंदा जेन्युइन क्लाइंट है कि ये बंदा स्कैमर है। तो स्कैमर्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और उसके कैसे अवॉइड करेंगे। फिर उसकी इस हवाले से फाइबर की टर्म्स एंड पॉलिसी क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, क्लाइंट्स को डील करते हुए कौन से काम आपने करने हैं, कौन से नहीं करने, किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स आपने बहुत अच्छा बनाया है प्रोफाइल, गिग बहुत अच्छी बनाई है, एवरीथिंग इज ओके, लेकिन आप क्लाइंट से बात करते हुए कुछ इस तरह की मिस्टेक्स कर जाते हैं, कुछ इस तरह की गलतियां कर जाते हैं, क्लाइंट आपको रिपोर्ट कर देता है। ठीक है, तो उसमें फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये चीज़, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। उससे अगला जो लेक्चर हमारा होगा वो होगा रैंकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स पे। ठीक है, कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ चीजें हैं ऐसी जो दुनिया में बैठे जो फ्रीलांसर्स हैं वो करते हैं, जिसकी वजह से उनको हेल्प मिलती है।
ठीक है, तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे, और उसमें इन टिप्स एंड ट्रिक्स में सारे हेल्प करने वाले नहीं है, कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स भी हैं, कुछ सर ट्रिक्स यू हैं जो हैव लोग टू आपको मिनट्स प्लीज। ओके सर। तो जो लोग आपको बताएंगे कि ये भी काम कर लें बड़ा फायदा होगा, वो वक्ती फायदा तो हो सकता है, लेकिन वो चीज़ बेसिकली डोंट्स की लिस्ट में आती है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टिप्स करने वाले हैं, कौन से टिप्स अवॉइड करने वाले हैं, जो यूट्यूब पे इधर उधर लोग बता रहे होंगे लेकिन वो आपने नहीं करने। तो इन द एंड लास्ट सेशन हमारा होगा कि हमने सब कुछ कर लिया, ऑर्डर्स भी आ गए, पैसे भी आ गए। फाइवर के अंदर एक आपका अकाउंट बनता है जहां आपके पैसे जमा होते रहते हैं। तो उसके बाद फिर आपने पाकिस्तानी अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करने हैं, पाकिस्तानी रुपीस में कैसे अपने पाकिस्तानी अकाउंट में कैसे लेके आने हैं। तो एक सेशन हमारा आखिरी सेशन उसके ऊपर है, फाइवर के विड्रॉ करवाने कैसे पैसे करवाने हैं। तो डिटेल से हम उसको देखेंगे। और फिर लास्ट दो सेशन, सेशन नंबर 14 एंड 15, उसमें फिर जो आप लोगों के प्रोफाइल बने होंगे, जो आप लोगों की गिग बनी होगी, दो सेशन हमने डेडिकेट किए हैं इस चीज़ के लिए कि वो हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे आपके प्रोफाइल्स को, आपकी गिग्स को। आप लोग लिंक शेयर करेंगे उसका, और मैं अपने पास ओपन करूंगा क्लास के अंदर, लाइव सेशन के अंदर। और उसके जो भी पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, अगर कोई मिस्टेक्स की हैं वो करेक्ट करवाई जाएंगी, अगर कोई प्रॉब्लम्स होंगे वो करेक्ट करवाए जाएंगे, और अगर कोई अच्छी बात है तो वो भी डिस्कस करेंगे कि ये पॉइंट अच्छा था। इस तरह सबकी म्यूचुअल लर्निंग होती है कि अगर इसने मिस्टेक्स होती हैं वो भी सबके सामने आ जाती हैं, दूसरों की लर्निंग हो जाती है कि हमने ये काम नहीं करना, और जो अच्छा काम है वो दूसरों को पता लग जाता है कि ये काम ऐसे करना है, ऐसे बेहतर होता है। तो ये था हमारी एक आउटलाइन फाइवर के हवाले से आज का सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां हम इंशाल्लाह प्रोफाइल मेकिंग का